धनबाद समाहरणालय में एसएसपी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, डीएसपी, एसडीपी और थाना प्रभारी शामिल हुए। बैठक में केस निष्पादन में तेजी लाने, संगठित अपराध पर सख्त कार्रवाई करने और उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि फरार अपराधी प्रिंस खान के प्रत्यर्पण को लेकर पुलिस सीबीआई के साथ मिलकर काम कर रही है और उनके नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि रंगदारी की धमकी मिलने पर डरने की बजाय तुरंत पुलिस को सूचना दे, ताकि सुरक्षा और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, एसएसपी ने अपराध की समीक्षा बैठक की है, बैठक के बाद क्या कुछ निर्देश एसएसपी की ओर से दिए गए हैं और पुलिसिंग व्यवस्था कितनी मजबूत होगी? क्राइम मीटिंग को लेकर के बैठक हुई थी, जिसमें एसएसपी ने मुख्य रूप से जो भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान है उस पर एक रणनीति तैयार की है, जिसे एसएसपी ने बताया है कि धनबाद सीबीआई के साथ भी बैठक हुई है और प्रत्यार्पण को लेकर के ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। अब देखा जा सकता है कि जिस तरह से पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है, जो प्रिंस खान के गुर्गे हैं उसे पकड़ने में भी सफलता पाई है और पकड़ने के दौरान कई जगह जो है आमना सामना भी हुआ है, मुठभेड़ हुए हैं, जिसमें प्रिंस खान के गुर्गे उसमें घायल हुए हैं। तो पुलिस ने प्रिंस खान के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पूरी कार्रवाई कर रही है, साथ ही प्रिंस खान को पकड़ने के लिए भी पूरी कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से माना जा रहा था कि प्रिंस खान सऊदीया में था, उसके बाद वहां से पाकिस्तान चला गया, तो वहां से लाने में कठिनाई जरूर है, लेकिन पुलिस जो है लगी हुई है और प्रत्यार्पण की जो है प्रयास की जा रही है। इसे लेकर के धनबाद सीबीआई के साथ बैठक हुई है कि किस तरह से प्रिंस खान को लाया जा सके और उसके नेटवर्क को किस तरह से ध्वस्त किया जा सके। इसी लेकर के पूरे कार्रवाई जो है पुलिस की ओर से की जा रही है। साथ ही बैठक में कई तरह के मामले सामने आए। कल उत्पाद सिपाही की बहाली है, उसे लेकर के भी सुरक्षा इंतजाम को लेकर के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो केस निष्पादन को लेकर के जिस तरह से लगातार तेजी आ रही है, उसे और तेज करने के लिए भी पुलिस के एसएसपी की ओर से निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि खासतौर पर प्रिंस खान को लेकर के कार्रवाई को लेकर के जिस तरह से पुलिस गंभीर है और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, ऐसे में एसएसपी ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर किसी को अगर धमकी आए, अगर किसी तरह का भयादोहन के लिए फोन आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि हम जो सुरक्षा प्रदान करें और कार्रवाई जो प्रिंस खान पर चल रही है उसे गुर्गे जहाँ से फोन आते हैं उस पर कार्रवाई भी होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, तमाम जानकारी के हमारे साथ साझा करने के लिए। 2026 से संबंधित मासिक अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे अलावा एसपी रूरल, एसपी सिटी, सभी एसडीपीओ, डीएसपी, सर्कल इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी और पुलिस ऑफिस के सभी शाखा प्रभारी लोग मौजूद थे। उसमें मार्च महीना में जो भी पुलिस का परफॉर्मेंस रहा है उसके हर एक पहलू पर, हर एक बिंदु पर चर्चा की गई है। इसमें कांड निष्पादन, कांड की रिपोर्टिंग, वारंट का निष्पादन, यूडी केस का निष्पादन, कोई वैसा महत्वपूर्ण कांड दर्ज हुआ उसमें डिटेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा जो मार्च महीना में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हुई, बहुत सारे पर्व त्यौहार थे, उन सब पर चर्चा किया गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा है। जो भी मार्च महीना में, जैसा आप भी जानते हैं कि मैक्सिमम फेस्टिवल्स मार्च महीना में ही पड़ा था, तो सभी फेस्टिवल काफ़ी अच्छे से हुआ था। और एक जो बलियापुर में छोटी मोटी झड़प हुई थी उसमें भी पुलिस का एक्शन काफ़ी बढ़िया था और उसको इमीडिएटली कंट्रोल कर लिया गया था। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया था। अभी अप्रैल के लिए लोगों को टारगेट दिया गया है, जैसा कि हर माह हम लोग जो दर्ज कांड होता है उससे अधिक संख्या में निष्पादन कर रहे हैं। मार्च के लिए भी टोटल 337 कांड दर्ज किए गए थे, उसके तुलना में 410 कांडों का निष्पादन किया गया है, जिसके फलस्वरूप जो धनबाद जिला में कुल लंबित कांडों की संख्या 1998 से घट करके 1935 पे आ गया है। और जैसा आपको ज्ञात होगा कि 10 महीना पहले जब मैं ज्वाइन किया था तो ये टेंडेंसी 4300 के आसपास थी और तब से घट के अब 1935 पर आ गया है। और हर महीना हम लोग 50-60 घटा रहे हैं। और जो पुलिस का अगर आइडियल पुलिसिंग की बात करें तो कांड की पेंडेंसी लगभग 4 गुना के आसपास रहता है। तो हमारा जो रिपोर्टिंग है
उस हिसाब से पेंडेंसी 1700-1800 के आसपास रहनी चाहिए। तो अब मात्र 100-150 हम लोग एक्स्ट्रा पेंडेंसी में है, उसको भी 1 से 2 महीना में कम कर लेंगे। जो वारंट का पेंडेंसी है वो इस जिला में अभी थोड़ा ज़्यादा है, उसके लिए अभी निर्देश दिया गया है कि इस महीना अप्रैल के अंत तक सभी थाना को आज के डेट में जो लंबित वारंट एंड कुर्की है उससे 50% रिडक्शन करना है। ये टारगेट दिया गया है। उसके लिए सभी डीएसपी साहब लोग और संबंधित एसपी साहब लोग प्रत्येक दिन मॉनिटरिंग करेंगे कि कौन सा थाना आज के दिन में कितना निष्पादन किया गया है। तो इस 1 महीना में 50% रिडक्शन करना है। इसके अलावा जो यूडी केसेस भी लगभग 1000 के आसपास पेंडिंग है, उसको भी टारगेट दिया गया है कि अप्रैल के अंत तक उसको 500 कर लेना है। कि कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स का, कोई भी ऐसे क्रिमिनल जो आपको मोबाइल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से अगर धमकी देते हैं रंगदारी का, पैसा का, नहीं तो आपको गोली मार देंगे, ये कर देंगे, उससे एकदम किसी भी सूरत में बिल्कुल डरना नहीं है और पुलिस को इमीडिएटली रिपोर्ट करें। अभी 100% हम लोग हर चीज़ से, हर तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों को किसी को डरना नहीं है और हर एक चीज़, वैसी चीज़ जो आपको कोई मैसेज या कोई कॉल आते हैं वो ज़रूर हम तक रिपोर्ट कराएं, ज़रूर थाना में रिपोर्ट कराएं। पुलिस इमीडिएटली उसमें एक्शन लेगी। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं और एजेंसीज जो कंसर्न एजेंसी है वो लगी भी हुई है। और आपको मैं बता दूं कि उसी प्रेशर के और उसी फॉलोअप के फलस्वरूप जिसका प्रत्यर्पण का आप बात कर रहे हैं वो जिस कंट्री में था वहाँ से छोड़ करके एक ऐसे जगह चला गया है जहाँ थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि वो बहुत मधुर संबंध हमारे उस देश से नहीं है। ऑफकोर्स वो आप बता सकते हैं, बट तो लेकिन प्रत्यर्पण की जो बात है वो हम लोग बहुत आगे चले गए हैं। आज भी हमारी जो कंसर्न एजेंसी है उनके साथ बैठक हुई थी। इस मीटिंग से ठीक पहले ही बैठक हुई थी जिसमें दोनों एसपी साहब और हम लोग मौजूद थे। सीबीआई कार्यालय में जाके हम लोगों ने बैठक किया है, जो एडिशनल डायरेक्टर साहब आए थे। तो एकदम ही हम लोग क्लोज हैं और कभी भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, बट वो नहीं भी होता है तब तक मैं आपको बहुत ही स्पष्ट और ऑन रिकॉर्ड बता देता हूँ कि कोई भी घटना यहाँ हम लोग होने नहीं देंगे। और कोई अगर घटना करेगा तो उसका जवाब अभी तक उसके ही तरीके से दिया जा रहा था। लेकिन क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।